चाय की एक प्याली पकड़ो और चलो डरावनी कहानियों के सफर पर। यह है कहानियां चाय पे हॉरर एडिशन। कलकत्ता के लोगों के लिए महालय की सुबह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है। ये वो पल है जब सुबह की पहली किरण के साथ देवी दुर्गा की आगमन की आवाज हवा में घुल जाती है। या देवी जब शहर की सांस सर्वभूतेषु एक पल के लिए थम सी जाती है। तिष्ठन्ति सुबह संस्थितः ठीक 4 बजे नमस्तस्यै हर रेडियो पे नमस्तस्यै नमस्तस्यै महिषासुर नमो मर्दिनी के नमः। श्लोक गूंजते या रहते हैं। देवी ये आवाज सर्वभूतेषु सिर्फ प्रार्थना नहीं है, समग्ररूपेण बल्कि संस्थितः सदियों पुराना नमस्तस्यै रिश्ता है जो नमस्तस्यै हर बंगाली के नमस्तस्यै दिल में बसता नमो है। नमः। ये आवाज या देवी कानों से दिल तक जाती सर्वभूतेषु है, भक्ति शक्तिरूपेण और शांति संस्थितः का एहसास दिलाती है। नमस्तस्यै लेकिन इसके नमस्तस्यै साथ एक नमस्तस्यै पुराना डर भी नमो छिपा है। नमः। लोगों की मान्यता है कि इस सुबह से पहले कुछ शापित आत्माएं भी अपनी चरम सीमा पर रहती है। ये वो आत्माएं हैं जो मिट्टी के पुराने मूर्तियों में अंधेरे और भूले गए मंत्रों में छिपी रहती हैं। ये सब देखने दो बहनें आरोही और काव्या दिल्ली से कलकत्ता आई थी। आरोही एक बिंदास ट्रैवलर, ब्लॉगर, हमेशा नए और वायरल कंटेंट की तलाश में रहती थी। उसको पूजा का माहौल एक थ्रिलिंग बैकड्रॉप जैसा लगता था, जिसे वो अपने चैनल के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। लेकिन काव्या, उसकी छोटी बहन, उसमें दर्द और श्रद्धा दोनों महसूस कर रही थी। उनकी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उन्होंने हमेशा उन्हें कलकत्ता की पूजा के बारे में बताया था। लेकिन काव्या ने उनकी बातों को ज़्यादातर अनसुना कर दिया था। आज इस शहर में उसे अपनी माँ की कही हर बात याद आ रही थी। इस यात्रा का मकसद सिर्फ ब्लॉग बनाना नहीं था, बल्कि उनके टूटे हुए रिश्तों को फिर से जोड़ना भी था। आरोही और काव्या जब ट्रेन से हावड़ा स्टेशन पहुंचे, तो वो वहां से कुमार टोली की तरफ बढ़ चले और मानो कोलकाता के जादू ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया हो। सड़कों पर गीली मिट्टी, मेरीगोल्ड के हार, सिंदूर के पैकेट्स और मिट्टी के दिए बिक रहे थे। कुमार टोली के गलियों में मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखों में मानो रोशनी भर रहे थे। दूर से ढाक और भजन की आवाज गूंज रही थी। हवा में पुष्कर की चटपटे मसाले की खुशबू भी थी, जो भक्ति और स्वाद के एक अनोखे मिलन को दर्शा रहा था। पर इस उत्सव के नीचे एक संकेत भी था। महालय के पहले शहर के पुराने मोहल्ले एक पुरानी कहानी के साथ जागी रहती है, जहां भक्ति के साथ एक श्राप भी छुपा है। आरोही दिल्ली से एक ट्रैवल ब्लॉगर थी। अपने चैनल के लिए कलकत्ता की पूजा को कैमरे में कैद करना चाहती थी। पर उसकी असली वजह थी काव्या, उसकी छोटी बहन, जिससे वो 3 साल से दूर थी। उनके माँ के गुजर जाने के बाद दोनों के रिश्ते में एक खामोशी सी आ गई थी। काव्या अपनी माँ की दी हुई दुर्गा लॉकेट को छूती है। कलकत्ता के पूजा में शायद वो अपनी बचपन की यादों को ढूंढ रही थी। माँ कहती थी, कलकत्ता की पूजा दिल से दिल तक जाती है। काव्या ने सोचा, लेकिन उसका दिल दर्द और यादों से भर गया था। आरोही ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम साथ में पूजा मनाएंगे काव्या, तेरा दर्द भी भगा देंगे। पर उसकी आवाज में एक छुपा हुआ गिल्ट भी था, क्योंकि वो जानती थी कि शायद ब्लॉगिंग के चक्कर में वो काव्या को उतना टाइम नहीं दे पाई। कलकत्ता के पुराने मोहल्लों में एक कहानी सदियों से गूंजती है। एक मूर्तिकार था जिसने माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी। वह इतनी सुंदर थी कि लोग उसे देवी का ही रूप मान बैठे थे। पर जब उस मूर्ति को बिना अनुष्ठान के छोड़ दिया गया, तो उसकी मिट्टी में एक श्राप उतर आया। लोग कहते हैं कि हर महालया से पहले ये शापित रूह जाग जाती है, उन लोगों को ढूंढती है जो देवी के नाम का अपमान करते हैं। ये शक्ति टूटी हुई मूर्तियों, पुराने हवेलियों और भूली हुई भक्ति में छिपी रहती है, और उसका बदला उसकी मिट्टी से लिखा होता है। आरोही और काव्या जब टैक्सी से सुबह बाजार की एक हवेली के सामने उतरते हैं, तो उन्हें लगा जैसे वो वक्त में पीछे चले गए हैं।
यह हवेली जो कभी कलकत्ता की एक बड़ा पूजा केंद्र हुआ करती थी, अब एक टूटा हुआ बोझ लग रही थी। इसकी दीवारें सालों से दुख और वीरानी की कहानी सुना रही थी। यहाँ पर सदियों तक महालया के दिन भीड़ जमा हुआ करती थी, लेकिन लगभग एक सदी पहले एक भयानक हादसा हुआ था जिसने इस जगह को एक डरावने रहस्य में बदल दिया था। यहाँ के मूर्तिकार गोपाल ने एक माँ दुर्गा की मूर्ति बनाई थी। वो इतनी सुंदर थी कि सच्ची में देवी लग रही थी, पर लालच में आकर उसने उस मूर्ति को एक ऐसे अमीर आदमी को बेच दिया जिसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं की। लोग कहते हैं कि उस महालया की रात पूजा के दौरान एक अजीब सी शक्ति ने हवेली के दरवाजे को बंद कर दिया और गोपाल और कई और लोग इस श्राप के चलते उस हवेली के अंदर ही गायब हो गए। और ये हवेली आज भी उस दुख को ढो रही थी। हवेली के अंधेरे हॉल में आरोही ने अपना कैमरा घुमाया। वहां पे दीवारें टूटे हुए थे और उनमें जाले लगे हुए थे। वहां पूजा घर भी बंद था। ये जगह वायरल होगी काव्या, आरोही ने उत्साह के साथ कहा। उसकी आवाज खाली जगह में गूंज गई। इसका इतिहास, इसका डर ऑडियंस को बहुत पसंद आएगा। काव्या ने अपने माँ के दिए हुए लॉकेट को छूते हुए धीमी आवाज में कहा, आरोही, ये हवेली गलत लगती है। माँ कहती थी पुरानी मूर्तियों में रूह रहती है और कुछ रूहें कभी शांत नहीं होती हैं। आरोही ने उसका मजाक उड़ाया, पर अंदर से उसे भी डर महसूस हो रहा था। 3 साल पहले जब माँ बीमार थी, आरोही ने अपने ब्लॉगिंग कैरियर में इतना खो चुकी थी कि उसने काव्या को अकेला छोड़ दिया था। चल थोड़ी सी हॉरर फुटेज बनाते हैं, फिर हम दोनों एक साथ पूजा एंजॉय करेंगे, उसने कहा, अपना छुपा हुआ दुख और डर को भुलाने की कोशिश करते हुए। उनके रिश्ते में एक दरार सी थी जिसे वो इस ट्रिप में भरने की कोशिश कर रही थी। तभी एक बूढ़ा पतला सा चौकीदार सामने आता है। उसका नाम श्यामल था। उसके चेहरे पे गहरी झुर्रियां थी, जैसे हवेली का वक्त उसके चेहरे पे भी दिख रहा हो। श्यामल हवेली का चौकीदार अपने बाप दादा से ये काम संभाल रहा था। उसके दादा भी मूर्तिकार थे जिन्होंने गोपाल के साथ काम किया था जब वो शापित मूर्ति बनाई थी उसने। श्यामल ने कांपती हुई आवाज में कहा, महालया से पहले ये हवेली जीवित हो जाती है। पूजा घर के अंदर मत जाना बेटी, जो टूटा है वो तुम्हें भी तोड़ेगा। उसने अपना लैंटर्न उठाया और अंधेरे में गायब सा हो गया, पर उसकी आंखों में एक पुराना दर्द सा था, जैसे वो खुद इस श्राप का हिस्सा बन चुका हो। आरोही ने उसका जाना रिकॉर्ड कर लिया, जबकि काव्या ने घबराते हुए अपने लॉकेट को जोर से पकड़ लिया। पहली रात हवेली में एक अजीब सी शांति थी जो तुरंत एक अनजाने से डर में बदल गया। आरोही एक धीमी खुरिशनी की आवाज से जाग गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिट्टी पे अपने नाखून को जला रहा हो। उसने टॉर्च जल्दी से जलाया और रोशनी कोर्टयार्ड में रखी हुई एक टूटी दुर्गा मूर्ति पर पड़ी, जिसका हाथ अब पहले से अलग पोजीशन में था। अचानक पूजा घर के बंद दरवाजे से एक धीमी आवाज सी आने लगी, जैसे कोई मंत्र तो बोल रहा हो, पर उल्टे। आरोही ने अपने फोन के कैमरे को ऑन किया और स्क्रीन पर एक ग्लिच सा दिखा। एक मिट्टी का चेहरा, उसकी आंखें चमक रही थी जो तुरंत गायब सी हो गई। काव्या दर्द से कांपने लगी, बोली, आरोही, ये हवेली शायद हमें देख रही है। आरोही ने अपने डर को छिपाते हुए काव्या का हाथ पकड़ लिया। अगले दिन माहौल बदलने के लिए आरोही और काव्या कुमार टोली चले गए, जहाँ मूर्तिकार दुर्गा मूर्ति को आखिरी रूप दे रहे थे। मिट्टी और पेंट की खुशबू से भरी थी गलियां। लोग पूजा के लिए साड़ी और ज्वेलरी भी खरीद रहे थे। एक ठेले पे आरोही ने फुचका खा लिया, हंसकर बोली, ये दिल्ली के गोलगप्पे से काफी बेटर है। पर काव्या एक दुकान पर रुक गई जहां एक अधूरी मूर्ति पड़ी थी। उसकी एक आंख खाली थी और दूसरी जैसे उन्हें ही घूर रही थी। एक मूर्तिकार ने चिल्लाया, इसे मत छूना, ये गोपाल का काम था, ये शापित है।
काव्या के दिल में एक दर्द सा बैठ गया और उसे अपनी माँ की बात याद आने लगी। पूजा में सब कुछ भक्ति नहीं होता बेटा, उसके साथ कुछ अनजाने डर भी होते हैं। उस मूर्ति के रहस्य को जानने के लिए काव्या ने उसी मूर्तिकार से बात भी की। उसने उन्हें गोपाल की पूरी कहानी सुनाई। कुमार टोली का सबसे बड़ा कलाकार था गोपाल। उस मूर्तिकार ने धीमी आवाज में कहा, उसने शोभा बाजार हवेली के लिए भी एक दुर्गा मूर्ति बनाई थी। इतनी सुंदर थी, ऐसा लगता था जैसे माँ स्वयं उसमें बस गई हो। पर जब मूर्ति तैयार हो गई तो हवेली के मालिक ने उसकी पेमेंट नहीं दी। लालच में आकर गोपाल ने उस मूर्ति को बिना प्राण प्रतिष्ठा किए अमीर व्यक्ति को बेच दिया। महालया की रात जब तर्पण हो रहा था, मूर्ति के अंदर एक अजीब सी शक्ति जागी जो गोपाल को अपने साथ ले गई। लोग कहते हैं कि उसकी रूह आज भी उस मूर्ति में बसी है और वो उन लोगों से बदला ले लेती है जो देवी के नाम का मजाक उड़ाते हैं। वो श्राप अब भी यही है, मूर्तिकार ने धीमी आवाज में कहा। आरोही ये सब सुनकर एकदम से शांत हो गई। उसे याद आया कि एक बार उसने भी एक छोटी सी मूर्ति को बेच दिया था। उसे अपने गुजरे हुए वक्त फिर से याद आ रहे थे, जब माँ बीमार थी और वो सिर्फ पैसा कमाने में लगी हुई थी। उसका डर अब सिर्फ एक हॉरर व्लॉग का हिस्सा नहीं थी, बल्कि उसे अपनी गलती का भी एहसास हो रहा था। काव्या ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और दोनों बहनें चुपचाप वहां से निकल गईं। उनके रिश्ते में एक नई गहराई आ चुकी थी। कुमार टोली के मूर्तिकार के बातों ने आरोही को और भी बेचैन कर दिया था, लेकिन उसने काव्या से कहा, चल घाट पर चलते हैं, वहां पर व्लॉग बनाएंगे, महालया का रियल वाइब भी मिलेगा। काव्या ने अपना लॉकेट छूटे हुए कहा, ठीक है, पर माँ कहती थी घाट पर तर्पण के समय दिल से मांगना चाहिए। ये बात उन्हें घाट के रहस्य तक ले जाती है। अमावस्या की उस रात हुगली घाट पर अंधेरा और भी गहरा था। चांद की रोशनी नहीं थी, सिर्फ दिए और कुछ पुराने लैंप चल रहे थे। लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर रहे थे। उनकी आवाज़ें मानो हवा में गूंज रही थी। हर जगह एक शांति और भक्ति का एहसास सा था। पर इस पूरे माहौल के एक कोने में एक और अजीब सी कहानी चल रही थी। काले कपड़े में एक आदमी टूटी मूर्तियों पे उल्टे मंत्र बोल रहा था। उसकी आंखें खाली थी और उसके हाथों पे मिट्टी जमी हुई थी, जैसे वो खुद मिट्टी का ही हो। आरोही ने अपना कैमरा उठाया पर काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोही, इसे रिकॉर्ड मत कर, ये पूजा नहीं, शायद श्राप है। पर आरोही ने जूम किया और कैमरे के लेंस में कुछ धुंधले साए दिखे। फुटेज में लोगों की परछाइयाँ भी उल्टी चल रही थी और एक मिट्टी का हाथ अचानक से पानी से बाहर निकलता, जैसे उन्हें ही बुला रहा हो। आरोही के हाथ कांप रहे थे, पर वो कैमरा नहीं बंद कर पा रही थी, मानो उसके हाथ उसके कंट्रोल में ना हो। ये सब सच नहीं हो सकता, उसने अपने आप से कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। काव्या ने उसे खींचकर कहा, आरोही, हमने गलती की है। माँ ने हमेशा कहा था पूजा के समय मजाक नहीं करना चाहिए। आरोही ने काव्या की तरफ देखा। उसका चेहरा दुख से भरा हुआ था। मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था काव्या, ये ट्रिप तुझे खुश करने के लिए था, पर मैंने शायद सब खराब कर दिया। काव्या ने उसका हाथ पकड़ा। हम इसे साथ मिलकर ठीक कर देंगे। दोनों बहनें चुपचाप वहां से निकल गए। उनके रिश्ते में गहराई तो आई थी, पर चिंता और ज्यादा बढ़ गई थी। उस अंधेरी अमावस्या की रात जब वो वापस हवेली आए, तब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली गूंज रही थी, जैसे उसकी दीवारें भी सांस ले रही हो। बाहर बरामदे में रखी हुई टूटी मूर्तियों की आंखें चमक रही थी और उनके मिट्टी के हाथ
आरोही और काव्या की तरफ बढ़ रहे थे। पूजा घर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और उसके अंदर भी एक टूटा हुआ मूर्ति रखा था जिसकी आंखें खाली थी, पर उसमें से मानो एक आवाज सी गूंज गई। तुमने दीदी का अपमान किया है। उसने कहा। उसकी आवाज जमीन के अंदर से आती हुई ये हवेली अब तुम्हारा कब्र बनेगी। जमीन पानी की तरह हिलने लगी, उन्हें अपनी तरफ खींचती हुई, और हवा में एक ठंडी सी सिसकी गूंज गई जैसे पुरानी मूर्तियां रो रही हों। गोपाल की आत्मा अचानक उनके सामने आई। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से भरा हुआ था। आरोही ने काव्या का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ़ कर दे काव्या, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था जब माँ बीमार थी। ये व्लॉग तुझे खुश करने के लिए था, पर मैंने सब कुछ खराब कर दिया। काव्या ने अपना लॉकेट छूते हुए कहा। हम दोनों ने गलती की है आरोही, पर माँ कहती थी कि देवी सब कुछ माफ़ कर देती अगर दिल से माफ़ी मांगो। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा। उनके अंदर दर्द तो था, पर एक नई हिम्मत भी जाग रही थी। आरोही ने काव्या का हाथ जोर से पकड़ रखा था। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वो बार बार बोल रही थी, मुझे माफ़ कर दे काव्या, मैंने तुझे अकेला छोड़ दिया था जब माँ बीमार थी। काव्या ने भी रोते हुए कहा, हम दोनों गलत थे। उनका ये निष्कर्ष मानो एक चमत्कार सा था जो उन्हें महालया के पवित्र जाप तक ले गया। जैसे ही घड़ी के सुबह 4 बजे महालया की पवित्र सुबह शुरू हुई, पूरे कोलकाता में महिषासुर मर्दिनी के श्लोक गूंजने लगे और उसके साथ ही हवेली के अंदर एक अजीब सा शोर शुरू हुआ, जैसे कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। ये शोर सिर्फ प्रार्थना की नहीं थी, बल्कि हजारों दिलों की भक्ति और विश्वास का संगम से थी। आरोही और काव्या ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी शब्द के उन्होंने अपने फोन को और कैमरा को बंद कर दिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और शहर के साथ जाप करना शुरू किया। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जाप करते हुए काव्या ने अपने गले में लटके हुए उस माँ के दिए हुए लॉकेट को छुआ और उसे अपनी माँ की आवाज़ मानो याद आ गई, जो हमेशा महालया के दिन महिषासुर मर्दिनी के श्लोक गुनगुनाया करती थी। उसे लगा जैसे उसकी माँ उसके साथ ही खड़ी हो और माँ दुर्गा ने उन्हें माफ़ भी कर दिया हो। आरोही ने भी पहली बार व्लॉगिंग और पैसों के बारे में सोचना छोड़ दिया। उसने बस अपने दिल से देवी को पुकारा, जैसे उसकी माँ उसके साथ ही हो। उनकी आवाज़ें बाकी भक्तों के साथ मानो एक हो गई। हवेली की पूजा घर से एक तेजस्वी आग सी निकली और उस आग की रोशनी के साथ वो डरावनी शक्तियाँ जो गोपाल को घेरे हुए थी कमज़ोर होने लगी। गोपाल का रूप टूटने लगा था, पर इस बार दर्द से नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति से। उसके आंखों से मिट्टी के आंसू बह रहे थे। उसने एक आखिरी चीख मारी, मुझे छोड़ दो। और वो चीख अब डर की नहीं थी, बल्कि मानो उसे मुक्ति मिल रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो उन शक्तियों से आज़ाद होने की कोशिश कर रहा था। देवी की उस शक्ति ने उसे घेर लिया था। सूरज की पहली किरण हवेली में आई और एक ठंडी हवा ने गोपाल की रूह को हवा में मिला दिया। हवेली का दरवाज़ा खुल गया और दोनों बहनें ज़मीन पर गिरे हुए थे, पर उनके चेहरे पे अब शांति थी। उन्होंने सिर्फ अपने आप को नहीं, बल्कि शायद गोपाल की आत्मा को भी उस श्राप से मुक्ति दिला दिया था। दिल्ली लौटते ही आरोही ने तुरंत उस व्लॉग को डिलीट करने की कोशिश की, पर हर बार जब वो वीडियो डिलीट करने जाती तो लैपटॉप स्क्रीन पे एक ग्लिच सा दिखता, एक अजीब सी छाया जिसका कोई चेहरा नहीं था,
पर उनकी आंखें मानो उसे ही घूर रही थी। उसके साथ एक धीमी दबी हुई आवाज भी आती, जैसे कोई शक्ति गुस्से में कांप रही हो। तुमने मेरा छीन लिया। काव्या के बैग में एक मिट्टी का टुकड़ा मिला जो गोपाल की उंगलियों जैसा था। रात को कभी कभी उस मिट्टी में हलचल सी होती। उन्हें महालय के श्लोक कभी कभार सुनाई भी देते, पर अब वो उल्टे नहीं थे, जैसे मानो देवी उन्हें याद दिला रही हो कि वो हमेशा उनके साथ रहेगी, उनकी रक्षा करने के लिए। आरोही ने अपना कैमरा छोड़ दिया था। अब वो पूजा पाठ में रहती थी। काव्या ने अपना लॉकेट छूते हुए कहा, अगली बार पूजा में हम माँ के सामने साफ दिल से झुकेंगे। दोनों बहनों ने एक दूसरे को गले लगाया। उनका रिश्ता अब डर से नहीं बल्कि प्यार और विश्वास से जुड़ा था। पर जब वो बात कर रही थी, उनके अपार्टमेंट के एक शीशे में एक छोटा सा सिंदूर का निशान दिखा, जैसे देवी उन्हें देख रही हो। उन्हें पता था कि उनका सफर गोपाल के श्राप के अंत के साथ खत्म हो गया था, पर शायद उनकी लड़ाई उन डरावनी शक्तियों से अभी भी बाकी थी। दोस्तों, अब तो चाय की प्याली भी ठंडी हो चुकी है। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। और अगले शनिवार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।